आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद आपने कभी स्वयं से नहीं पूछा होगा। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद भी इतनी थकान नहीं होती जितनी सिर्फ 5 मिनट भगवान को याद करने में होती है? ध्यान से सोचिए। मोबाइल चलाने में थकान नहीं, सोशल मीडिया देखने में थकान नहीं, 2-4 घंटे की वेब सीरीज देखने में थकान नहीं, 2 घंटे दोस्तों के साथ बात करने में थकान नहीं। लेकिन जैसे ही कोई कहता है, आइए अब 10 मिनट परमात्मा को याद करते हैं, मन कहता है, शाम को कर लेंगे, सुबह अमृत वेले उठ के कर लेंगे, या फिर आज नहीं, कल कर लेंगे, मन नहीं लग रहा है, बहुत थक गया हूं मैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, अगर परमात्मा आनंद का सागर है तो उनकी याद में थकान कैसे आ सकती है? यही एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझ लेने के बाद आपकी पूरी साधना बदल सकती है। और आज परमात्मा उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। पहली बार सुनने में लगता है भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए वे आगे क्या कहते हैं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं आपको। यानी भगवान यह नहीं कहते याद कठिन है, वे कहते हैं देह अभिमान कठिन है। देह अभिमान को छोड़ना कठिन है। हम भगवान को याद करते करते नहीं थकते हैं, हम स्वयं को शरीर समझते समझते थक जाते हैं। यही आज की चर्चा का पूरा सार है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठा है। पिता चल रहे हैं, बच्चा भी यात्रा कर रहा है, लेकिन क्या बच्चा थक रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि चल पिता रहे हैं, बच्चा नहीं चल रहा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। वही बच्चा अपने पैरों से 20 किलोमीटर चल रहा है। अब अब वो थक जाएगा। यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। जब तक हम अपने बल पर चलना चाहते हैं, हम थकेंगे। लेकिन जिस दिन परमात्मा का हाथ पकड़ लिया, उस दिन यात्रा कठिन नहीं लगेगी। तो अब प्रश्न आता है, देह अभिमान आखिर में क्या है? क्या केवल यह सोचना कि मैं शरीर हूं? नहीं। देह अभिमान उससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। जब कोई हमारी प्रशंसा करे और हमें बहुत अच्छा लगे, वह देह अभिमान है। जब कोई आलोचना करे और हम भीतर से टूट जाएं, वह भी देह अभिमान है। जब हमारी पहचान पद, पैसा, परिवार, सुंदरता, सफलता इन सब पर टिक जाती है तो हम देह अभिमान में हैं। और फिर हर छोटी बात हमारी शांति छीन लेती है। अब देही अभिमानी कौन? वह जो हर परिस्थिति में स्वयं से कहता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मतलब जो देही अभिमानी है, उसे ये शरीर नहीं दिखाई देता है। उसे उसके अनुभव में होता है कि मैं इस देह के अंदर बैठा हुआ एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं ही इस बॉडी को चला रहा हूँ। उसको ये पक्का पता होता है, उसके अनुभव में होता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। मेरी पहचान दुनिया नहीं, परमात्मा है। ऐसी स्मृति मन को हल्का बना देती है। आप बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। कोई बोझ आपके मन बुद्धि पे नहीं होता है। लेकिन यात्रा इतनी सरल क्यों नहीं रहती? क्योंकि माया के तूफान आते हैं। ध्यान दीजिए, भगवान कहते हैं तूफान मिट्टी के नहीं आते, बुद्धि के आते हैं।
एक फोन कॉल और योग टूट गया। एक अपमान और योग टूट गया। किसी ने अपमान कर दिया, फिर सारा दिन मन और बुद्धि उसी चिंतन में लगा हुआ है, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं सही हूं वो गलत है, वो तो ऐसा ही है, वो तो बेवकूफ है। सारा दिन उसी चिंतन में। चिंतन करना था परमात्मा का, और चिंतन किसका कर रहा हूं? उस व्यक्ति का जिसने मेरा अपमान कर दिया। और फिर सारा दिन बिना योग के, सारा दिन योग टूट गया हमारा। एक इच्छा और योग टूट गया, एक चिंता और योग टूट गया। ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्धि परमात्मा से हटकर संसार की ओर चली गई। अब सबसे व्यवहारिक बात, भगवान कहते हैं याद का चार्ट बनाओ। यह चार्ट दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं को देखने के लिए है। रोज रात सिर्फ 3 प्रश्न लिखिए। आज मैंने कितनी बार बिना कारण परमात्मा को याद किया? मतलब बेवजह बाबा जो है, भगवान जो है, वो मेरी यादों में रहा। जबरदस्ती नहीं, बेवजह भगवान याद रहा। आज किस परिस्थिति ने मेरा योग तोड़ दिया? आज कितनी जल्दी वापस परमात्मा की याद में लौटा? क्योंकि दिन भर चूंकि हमें देह अभिमान की लंबी आदत है, तो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि मेरा योग टूटेगा। लेकिन मैं वापस कितनी जल्दी परमात्मा की याद में लग गया, क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होनी है। किसी ने अपमान किया, अब सारा दिन मैं उसका चिंतन करूं, उससे मैं और जख्मी होता जाऊंगा, मन और भारी होता जाएगा। रात में वो चिंतन मुझे सोने भी नहीं देगा। लेकिन तुरंत किसी ने अपमान किया, और तुरंत उसकी चिंतन करने के बजाय अगर मैं अपने पास वापस लौट आऊं और परमात्मा के चिंतन में लग जाऊं, तो मेरी हीलिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं कितनी जल्दी वापस परमात्मा की याद में लौटा। यदि आप केवल 30 दिन यह चार्ट भरेंगे, तो आपकी जागरूकता बिल्कुल बदलने सी लगेगी। याद केवल मेडिटेशन सेंटर में नहीं होना चाहिए। अगर केवल सेंटर में भगवान याद आए, तो फिर ऑफिस में शक्ति कौन देगा आपको? घर में धैर्य कौन देगा? मुश्किल समय में सहारा कौन देगा? क्योंकि परेशानी विपदा कहाँ आएगी आपको नहीं पता। इसलिए याद का अभ्यास, याद की प्रैक्टिस, भगवान को साथ रखने का अभ्यास निरंतर सारा दिन, हर समय, हर जगह करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं धंधा धोरी करते योग में रहो। हर काम धंधा करते मुझे याद करते रहो। काम छोड़ना नहीं है, काम करते हुए याद जोड़नी है। अब जहां हैं वहीं आराम से बैठ जाइए। यदि संभव हो तो आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान से अपने आप को इस देह में महसूस कीजिए। मैं आत्मा इस देह में बैठा हूं। मैं छोटा सा चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूं। मैं प्रकाश बिंदु हूं। बुद्धि से चित्र बनाइए, बुद्धि से विजुअलाइज कीजिए और मन में विचार चलाइए। मैं इस शरीर का स्वामी हूँ। छोटा सा ट्विंकलिंग लाइट यहाँ भ्रिकुटी के बीचों बीच बैठा हूँ, और ये बॉडी मेरा है। हर वो चीज जिसे मैं अब तक मेरा कहता रहा, वो मेरा कहने वाला मैं आत्मा ही हूँ। ये मेरी ही आंखें हैं जिनसे मैं देख रहा हूँ। देखने वाला कौन है? मैं आत्मा हूँ। यह शरीर जो है, जो दिख रहा है आपको, वो मेरा साधन है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चालक हूँ, मैं ड्राइवर हूँ इस बॉडी का। अब मेरे सामने अनंत शक्ति है। एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, वह मेरा परम पिता है। मैं उनकी ओर बढ़ रहा हूँ। उनका प्रेम मुझे भरपूर कर रहा है। जितनी थकान थी वह धीरे
धीरे समाप्त हो गई। मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं आत्मा लाइट हो चुका हूँ। सारे व्यर्थ विचार, नकारात्मक विचार जो मेरे मन में चल रहे थे, वो सब मुझे छोड़ चुके हैं। मेरे मन में सिर्फ 2 विचार, मैं आत्मा, परमात्मा मेरा पिता, और वो मुझे देख रहा है, मुझे भरपूर कर रहा है। थकान काम से नहीं आती, थकान देह अभिमान से आती है। पर अब मैं आत्मा हूँ। देह और देह की दुनिया का याद बस ये सोचने मात्र से छूट जाता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। वो हर घड़ी मेरे साथ है, बस मुझे उसकी ओर देखना है, बस मुझे उसकी उँगलियों को थाम लेना है। परमात्मा की शक्ति मेरे हर कर्म को हल्का बना रही है। उनकी याद मेरे मन को अस्थिर कर रही है। उनकी याद से मेरे हर कर्म सफलतापूर्वक संपन्न होता जा रहा है। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर काम मेरे जीवन में सफलतापूर्वक होता जा रहा है। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। तो ध्यान से ये योग करने के बाद ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, ये बनी रहे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबा ने कहा देह अभिमान ही याद तोड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान को याद नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम है कि मैंने गलत मैं को पकड़ रखा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ये बॉडी हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं कोई ना कोई रोल हूँ, इसीलिए मैं भगवान को याद नहीं कर पा रहा। नहीं तो मुझे पता है कि उसकी याद से ही मुझे शक्ति मिलेगी। उसको याद करूँगा तो ही मेरा कल्याण होगा। अब मेरे पास ज्ञान है, इसलिए मुझे पक्का पता है कि भगवान की याद में ही हर एक काम सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। मेरी सारी बिगड़ी बन जाएगी। लेकिन मैं देह अभिमान में फँसा हूँ। इसलिए अधिक से अधिक समय अपने आप को इस देह में महसूस करने का अभ्यास करें। ये पहली सीढ़ी है। जब तक आपने इस देह में अपने आप को महसूस नहीं किया, परमात्मा की याद सरलतापूर्वक नहीं रहेगी। इसलिए आज की पूरी चर्चा का सार केवल एक वाक्य में समा जाता है। याद की यात्रा कठिन नहीं है, उसे कठिन बना देता है देह अभिमान। जिस दिन हम अपने शरीर से अधिक अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेंगे, मेरे अपने हर कर्म में परमात्मा को साथी बनाना शुरू कर दूंगा मैं। उस दिन साधना बोझ नहीं रहेगी, वह जीवन का सबसे सुंदर अनुभव बन जाएगा। तो आज केवल इतना संकल्प लें, मैं भगवान को याद करने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं दिन भर स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करूंगा। यही चाबी है, यही सूत्र है। बस मैं अपने आत्म स्वरूप में टिका और परमात्मा से कनेक्ट हुआ। जब स्मृति जागेगी, तब परमात्मा स्मृति सहज हो जाएगी। ये सारे छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी चाबियाँ हैं। बाबा हमें हर दिन मुरली में ऐसी छोटी-छोटी चाबियाँ देता है। इसलिए मुरली क्लास कभी मिस नहीं करें, डेली करें और वहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट डाउन कर लें, ताकि सारा दिन अपने जीवन में उन पॉइंट्स को उपयोग कर सकें। और अपनी याद, परमात्मा की याद में निरंतर रह सकें। ओम शांति।